अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ नजमा और गायनी के शोबे में मुझे 12 साल का अर्सा गुजर चुका है। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है कि हमल होने के लिए किन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि एक शादीशुदा कपल जो मियाँ बीवी साथ रहते हैं उनको 1 साल तक जो है बग़ैर दवाई लिए इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि 90% तक ऐसे कपल्स होते हैं जो कि 1 साल के अंदर हमल कंसीव कर लेते हैं, उनको हमल हो जाता है। लेकिन 10% लोग ऐसे होते हैं जो 1 साल में हमल कंसीव नहीं करते और उनको कुछ इंतज़ार करना पड़ता है या कुछ अपने टेस्ट और चेकअप करवाने पड़ते हैं। अगर मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं तो सबसे पहले तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि औरत की जो माहवारी है उसका रेगुलर होना, उसका नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। और फिर औरत को अपने स्पेशल दिनों का इल्म होना भी ज़रूरी है, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हैं और उनमें कोई इस तरह का इशू, कोई मसला नहीं है तो 1 साल तक वो वेट कर लें। अगर 1 साल के बाद भी उनको हमल नहीं हो रहा तो फिर हम कुछ टेस्ट करवाते हैं, जिसमें मियाँ का टेस्ट होता है HSA यानी कि हस्बैंड सीमन एनालिसिस, या फिर बीवी का अल्ट्रासाउंड होता है तो वो करवाया जाता है। अगर हस्बैंड में इशू हो तो फिर वो रिपोर्ट किसी अपने डॉक्टर को दिखानी चाहिए। अगर उसकी रिपोर्ट में इशू आ रहा हो तो फिर डॉक्टर हस्बैंड का वो ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर औरत के अल्ट्रासाउंड में कोई इशू आ रहा है तो वो भी अपने डॉक्टर से रजू करेगी और वो भी ट्रीटमेंट लेंगी। लेकिन अगर औरत के भी अल्ट्रासाउंड में कोई इशू नहीं आ रहा तो फिर हम ऐसा करेंगे कि 3 महीने के लिए औरत को जो है वो सादा फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन का कोर्स दे देंगे, क्योंकि औरत के अंदर जो कोई छोटी मोटी कमज़ोरी वगैरह होती है तो वो सादा फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन से हल हो जाती है और वो हमल कंसीव कर लेती है। लेकिन अगर फॉलिक एसिड वगैरह से भी 3 महीने में वो हमल कंसीव नहीं कर रही होती तो फिर हम मेंसेस के दौरान जो है वो कुछ हमल होने की दवाइयाँ इस्तेमाल करवाते हैं, जिनमें क्लोमिफेन सिट्रेट जो है वो एक ख़ास दवाई है। अक्सर औक़ात जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से ही क्लोमिफेन सिट्रेट खा के आ चुके होते हैं और हमें बताते हैं कि हमने 3 बार या 4 बार 4 साइकिल में या 5 साइकिल में ये दवाई खा ली है लेकिन हमें हमल नहीं हुआ। तो मैं उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगी, उन बहनों से और उन कपल से, कि अपनी मर्ज़ी से कभी भी कोई दवाई ना खाएँ जब तक आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे। इसी तरह घर में रह के दवाइयों के बगैर भी जो है वो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल से और अपनी हेल्दी डाइट से और एक्सरसाइज वगैरह करने से हम ये छोटे मोटे अपने मसाइल जो हैं वो कंट्रोल करके कंसीविंग की तरफ जा सकते हैं। तो अगर टेस्टों में कोई मसला आ रहा है तो फिर अपने डॉक्टर से मशवरा करें, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें ताकि आप हमल कंसीव कर सकें। लेकिन अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ कभी ना खाएँ, क्योंकि हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। और क्लोमिफेन सिट्रेट भी जो ज़्यादा देर के लिए खाई जाती है या ज़्यादा साइकिल में कुछ लोग यूज़ कर लेते हैं तो फिर उसमें भी फ़ायदे की बजाय नुकसान में पेशेंट चला जाता है। तो मैं फिर भी वही बात करूँगी कि कभी भी कोई दवाई डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना लें। और मेरी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।